नमस्कार, आप देख रहे हैं अंत्योदय सरल चैनल। इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र के लिए आवेदन कैसे करें। यह एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा बनाया जाने वाला स्वास्थ्य कार्ड है, जिसका संचालन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। हाउ टू रजिस्टर फॉर नेशनल हेल्थ कार्ड, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्वास्थ्य पहचान पत्र कार्ड से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं https://cschelp.in से। आवेदन करने के लिए नागरिक अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर संचालक से संपर्क करें। जरूरी दस्तावेज आवेदक का आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर। हेल्थ आईडी आपके लिए अपने स्वास्थ्य डेटा को डिजिटल रूप से सुरक्षित रूप से एक्सेस और प्रतिबंधित करना आसान बना देगा। आप सिर्फ अपने मोबाइल नंबर या आधार नंबर का प्रयोग करके अपनी हेल्थ आईडी बना सकते हैं। आपको सहमति प्रबंधन के लिए एक PHR पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड पता सेट करना होगा और बाद में स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा करना होगा। PHR एड्रेस क्या है? PHR एड्रेस एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड पहचान संख्या है, एक स्वयं घोषित उपयोगकर्ता नाम है जिसे स्वास्थ्य सूचना विनिमय और सहमति प्रबंधक में साइन करने की आवश्यकता होती है। डेटा साझाकरण को सक्षम करने के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य आईडी को एक सहमति प्रबंधक से लिंकेज की आवश्यकता होगी। वर्तमान में सभी हेल्थ आईडी उपयोगकर्ता हेल्थ आईडी साइन अप के दौरान अपना स्वयं PHR पता उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों, PHR एड्रेस एक ऐसा संख्या है जिसे आप अपने स्वयं के नाम से, स्वयं की पहचान के नाम से खुद के शब्दों में बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र के लिए आवेदन कैसे करेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते हैं, आपको एक नोटिफिकेशन बेल दिखाई देगा। इस बेल पर प्रेस करते हुए आपको ऑल ऑप्शन का चयन करना है। ऐसा करने से आपको हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस ईमेल के द्वारा मिलने शुरू हो जाते हैं। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है, तब उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र के संबंध में हमने अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां विस्तृत रूप से हमारी वेबसाइट cschelp.in पर भी उपलब्ध करवाई हैं। आप विजिट करेंगे हमारी वेबसाइट cschelp.in पर और मेन्यू ऑप्शंस में पेजेस ऑप्शन का चयन करेंगे। जैसे ही आप पेजेस ऑप्शन का चयन करते हैं, आपको नीचे हमारे द्वारा पोस्ट की गई जानकारी देखने को मिलेगी। जैसे ही आप यहाँ पर रीड मोर बटन पर क्लिक करेंगे, या आप देख सकते हैं राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र, और नीचे दिए गए रीड मोर बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र के संबंध में विस्तृत जानकारी नीचे हिंदी में दिखाई देगी। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बनाया जाने वाला राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत एक जिम्मेदार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को लागू करने के लिए बनाया गया है। मुख्यतः इस कार्ड को बनाने का उद्देश्य किसी भी नागरिक द्वारा उसके स्वास्थ्य से संबंधित ली जाने वाली दवाओं की जानकारी का विस्तृत ब्यौरा तैयार करना है, जिसका लाभ नागरिक को अन्य किसी महामारी के दौरान या किसी बड़ी बीमारी के दौरान लाभ प्राप्त होता रहेगा। इसके संबंध में आप विस्तृत जानकारी हमारी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। यह सभी जानकारी हमने हिंदी में दी है और इसका मुख्य उद्देश्य जो इसे बनाने का है वो नीचे दिया गया है। सभी संस्थाएं और व्यक्ति जिन्हें इस नीति के तहत एक आईडी जारी किया गया है, वह इसके लिए पंजीकरण कर सकते हैं। इस नीति के प्रावधान NDHM में शामिल संस्थाओं और उन भागीदार सदस्यों, व्यक्तियों, प्रक्रियाओं पर लागू होंगे जो NDHE का हिस्सा हैं। इस नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से दिया गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। पूरी जानकारी हमने हिंदी भाषा में दी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस कार्ड के द्वारा रखी जाने वाली जानकारी आपकी जो भी होगी वह गुप्त रखी जाती है। इसे कोई भी संस्था आसानी से देख नहीं पाती है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र के लिए आवेदन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यह हेल्थ आईडी बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। जैसे ही आप इस पोर्टल पर विजिट करते हैं, आपको यह होम पृष्ठ दिखाई देगा। इस पोर्टल का लिंक हमने हमारी वेबसाइट cschelp.in पर भी उपलब्ध करवाया है। इस कार्ड को बनाने के लिए आवेदक को उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और यह एक मिशन मोड के तहत बनाया जाने वाला कार्ड होगा। नागरिकों को अपना पंजीकरण करने के लिए उपरोक्त मेन्यू में दिए गए जनरेट आईडी ऑप्शन का चयन करना है। जैसे ही आप जनरेट आईडी ऑप्शन का चयन करते हैं, नीचे आपसे रजिस्ट्रेशन हेतु बटन उपलब्ध कराया जाता है।
और आप देख सकते हैं जनरेट योर हेल्थ आईडी। यहाँ से आप जनरेट वाया आधार, यह एक बटन है, इसका प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आपसे अपना आधार नंबर पूछा जाएगा। आप अपना आधार नंबर एंटर करते हुए आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आई एग्री, मैं सहमत हूँ पर चेक मार्क करते हुए नीचे दिए गए आई एम नॉट ए रोबोट को सत्यापित करना होता है और नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपको आपके आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का OTP भेजा जाता है। वह आपको यहाँ पर एंटर करते हुए सबमिट बटन का प्रयोग करना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरते हुए सबमिट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो मोबाइल नंबर आपसे पूछा गया है वह जरूरी नहीं है कि आपको आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना है या किया हुआ है। यहाँ पर आप अपना अन्य दूसरा मोबाइल नंबर भर सकते हैं। जैसे आप दूसरे मोबाइल नंबर को यहाँ पर भरते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपको एक OTP पुनः भेजा जाता है जिसे आपको सत्यापित करना होता है। OTP एंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपकी जानकारी संबंधित विभाग द्वारा आधार कार्ड डाटाबेस से उठा ली जाती है। आप देख सकते हैं यह आपकी निजी जानकारी है, आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, आपका जेंडर और नीचे आप देख सकते हैं आपका एड्रेस। और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे आपका एक हेल्थ आईडी का एड्रेस पूछा गया है जिसे आप बना सकते हैं। यह हेल्थ आईडी आपको बनानी होती है जिसे हम PHR एड्रेस कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया PHR एड्रेस एक ऐसा पता होता है जिसे आपको स्वयं बनाना होता है। जिस प्रकार से आप कोई ईमेल आईडी बनाते हैं उसी प्रकार से यह एक NHM पता आपको बनाना होता है। और नीचे आपसे ईमेल आईडी पूछी जाती है जिसे आप भरते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तब आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। यदि आपके पास उपलब्ध है तब आपको यहाँ पर ईमेल आईडी भर देनी चाहिए। सभी जानकारी भरने के पश्चात आपको यहाँ पर नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं योर प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड का आपको अलर्ट मैसेज दिखाई देता है और आप यहाँ पर नीचे देखेंगे कि आपका हेल्थ आईडी जनरेट हो गया है। यह एक यूनिक हेल्थ आईडी नंबर है जिसे आपको संभाल कर रखना होता है। यहाँ नीचे दिए गए डाउनलोड हेल्थ आईडी कार्ड बटन का प्रयोग करते हुए आप अपनी हेल्थ आईडी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैं आपको देना चाहता था वह आपको समझ में आ गई होगी और अब आप भी आसानी से अपनी हेल्थ आईडी जनरेट कर पाएंगे। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई हो और आपको पसंद आई हो तब कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।